देश में मंकी पॉक्स के 4 मामले सामने आ चुके हैं, जिसके बाद भारत हाई अलर्ट पर है। अब तक केरल में 3 और दिल्ली में 1 मंकी पॉक्स का मामला सामने आया है। देश में मंकी पॉक्स के बढ़ते खतरे के बीच भारत की स्वास्थ्य एजेंसियां लगातार इसे रोकने के लिए कदम उठा रही हैं। पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने बुधवार को दावा किया कि हमने सफलतापूर्वक मंकी पॉक्स के मरीज से इसके वायरस के क्लिनिकल स्पेसिमेन को आइसोलेट कर लिया है। इसे बड़ी कामयाबी के रूप में देखा जा रहा है। मंकी पॉक्स से निपटने के प्रयास में बड़ी सफलता के बारे में आईसीएमआर ने कहा कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने एक मरीज के नमूने से मंकी पॉक्स वायरस को अलग कर लिया है, जिससे मंकी पॉक्स के खिलाफ जांच किट और टीके को बनाने का रास्ता खुलेगा। मंकी पॉक्स की वैक्सीन बनाने की दिशा में हमने पहली बड़ी बाधा को पार कर लिया है। केंद्र ने मंकी पॉक्स वायरस से लड़ने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं और आश्वासन दिया है कि वह इस बीमारी पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। इस कदम से भविष्य में देश में अनुसंधानकर्ताओं को मंकी पॉक्स का टीका बनाने के लिए शोध में भी मदद मिलेगी। मौजूदा समय में मंकी पॉक्स की वैक्सीन डेनमार्क की एक कंपनी के पास है। एनआईवी की वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर प्रज्ञा यादव ने कहा कि वायरस को अलग करने की वजह से कई अन्य दिशाओं में बढ़ने में मदद मिलेगी। इसके जरिए वैक्सीन से लेकर किट बनाने तक में मदद मिलेगी। जैसे हमने स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन बनाई थी, उसी तर्ज में मंकी पॉक्स वायरस को आइसोलेट करने से रिसर्चर्स को इसके बर्ताव को समझने में मदद मिलेगी। आखिर ये कैसे लोगों को संक्रमित करता है, कैसे इस संक्रमण को बढ़ने से रोका जाए, इसको समझने में भी मदद मिलेगी। प्रज्ञा यादव ने कहा कि हाल के प्रकोप ने कई देशों को प्रभावित किया है, जिससे चिंताजनक स्थिति पैदा हुई है, जो पश्चिमी अफ्रीकी स्वरूप के कारण है, जो पहले सामने आए कॉन्गो स्वरूप की तुलना में कम गंभीर है। भारत में सामने आए मामले में कम गंभीर और पश्चिमी अफ्रीकी स्वरूप से जुड़े हुए हैं। बता दें कि मंकी पॉक्स वायरस डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है, जिसमें 2 अलग अलग जेनेटिक क्लैड हैं, सेंट्रल अफ्रीकन क्लैड और वेस्टर्न अफ्रीकन क्लैड। संक्रमित मरीज के भीतर एक तरह का लिक्विड डाला जाता है, जिसकी मदद से जिंदा वायरस को आइसोलेट किया जाता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि लिक्विड पैथोजन में तब्दील होता है और वायरस को इससे आइसोलेट किया जाता है। ये काफी जटिल प्रक्रिया है और इसके लिए हाई बायो सेफ्टी लेवल्स की जरूरत होती है। इस तरह की तकनीक दुनिया में कम ही जगहों पर उपलब्ध है। कोरोना के वायरस के समय में भी इसी तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था। एनआईवी में कोरोना के वायरस को आइसोलेट किया गया था। इसके बाद भारत बायोटेक ने इस पर अनुसंधान शुरू किया था। वो इसी प्रक्रिया को इस पर भी अपना सकते हैं। बता दें कि मंकी पॉक्स के संदिग्ध मरीजों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। बुधवार को भी गाजियाबाद में मंकी पॉक्स के 2 संदिग्ध मरीज मिले। एक का सैंपल पुणे भेज दिया गया है, जबकि दूसरा दिल्ली के लोकनायक अस्पताल में भर्ती है। राजधानी दिल्ली के लोकनायक अस्पताल में मंगलवार को मंकी पॉक्स के लक्षण वाले एक और संदिग्ध मरीज को भर्ती किया गया है। अस्पताल की इमरजेंसी में भर्ती मरीज में बुखार और त्वचा पर दानों के लक्षण पाए गए हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने इसकी पुष्टि नहीं की है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।